नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत के 40 प्रसिद्ध मंदिरों के पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20वें मंदिर से 40 तक। हमने 19 तक मंदिर कवर कर लिए हैं पिछले वीडियो में। आशा करते हैं आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पहला मंदिर जो 20वां मंदिर है उसको देखेंगे। हमारा 20वां मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर। भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और ये कलिंग शैली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है और 10वीं शताब्दी में स्थापित है। और ये उड़ीसा की मंदिर की वास्तुकला बताता है, सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाएं और देखें। अब आते हैं हम अपने अगले मंदिर पे, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये स्थित है केरल में, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, और ये 8वीं शताब्दी में बना और वर्तमान स्वरूप इसे 18वीं शताब्दी में महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा दिया गया। ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। सोने से सुसज्जित यहाँ पर गर्भगृह वह होता है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। प्रसिद्धि की वजह क्या है? यहाँ पर विश्व का सबसे धनी मंदिर है। और मैंने पिछले वीडियो में एक और मंदिर के बारे में बताया है जो कि भारत का सबसे अमीर मंदिर में से एक है। उसका नाम क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, और वो किस राज्य में स्थित है वो भी बताएं। तो जल्दी से जाएं और देखें फर्स्ट पार्ट भी, और कमेंट करें। और ये रहस्यमय तहखानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला मंदिर हम देखते हैं, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह स्थित है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में, श्रीरंगम स्थान पर है। और यह मंदिर का निर्माण सबसे पहले चोल शासक धर्मवर्मा ने बनवाया था। और प्रसिद्धि की वजह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यशील हिंदू मंदिर है। धार्मिक और वास्तुकला महत्व के लिए जाना जाता है। अब कार्यशील हिंदू मंदिर का क्या मतलब है कि यहाँ पर धार्मिक पूजा पाठ होते रहती है, पूजा पाठ रुकती नहीं है, और ये क्रियाशील रहता है। क्योंकि अक्सर जो मंदिर है वो पर्यटन के केंद्र बन जाते हैं, लेकिन ये मंदिर दावा करता है कि यहाँ पर पूजा पाठ होते रहती है, व्यस्त रहता है। और आप ये कमेंट में बताएं, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है, वो विदेश में है। तो आप बताएं वो मंदिर का नाम क्या है? मैं देश का नाम बता दे रहा हूँ, कंबोडिया में स्थित है वो। उस मंदिर का नाम बताएं, सबसे बड़ा मंदिर है वो। अब अगला मंदिर देखते हैं हम, रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर है तमिलनाडु में, रामेश्वरम में स्थित है। और इसकी आधिकारिक स्थापना 12वीं सदी और 16वीं शताब्दी के बीच पांड्य और जाफना राजाओं द्वारा की गई। और विशेषता क्या है? भगवान शिव को समर्पित है। लंबी स्तंभित गलियारे हैं यहाँ पर। और ये वो मंदिर है जहाँ पर माना जाता है कि भगवान श्री राम ने शिव जी को लिंग के रूप में पूजा किया था। मिट्टी का जो शिवलिंग बनाया था उस पर पूजा की थी। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना हुआ है। यह आप देख सकते हैं राम सेतु के निकट ही स्थित है रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं श्री मल्लिकार्जुन मंदिर। इसकी स्थापना हुई 1234 ईस्वी में हरिहर धन नायक द्वारा होयसल साम्राज्य के राजा वीर नरसिंह द्वितीय के शासनकाल में। स्थान कहाँ है ये? श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशेषता क्या है? भगवान शिव को समर्पित है। नल्लमाला पहाड़ियों में स्थित है, और इससे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। दक्षिण का कैलाश भी ये कहलाता है। इसकी प्रसिद्ध है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंगों दोनों का संगम है ये आप देख सकते हैं। हमारा मंदिर यहाँ पर है, मल्लिकार्जुन मंदिर। अब आते हैं हम श्री ओंकारेश्वर मंदिर। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अपने ओम आकार के लिए प्रसिद्ध है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है, और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसकी स्थापना राजा मांधाता ने करवाई थी। मतलब ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट नहीं है कि ये स्थापित कब हुआ। और प्रसिद्धि की वजह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ओम आकार आप देख सकते हैं, ओम आकार के लिए है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। अब आते हैं हम श्री महाकालेश्वर मंदिर। ये हम देख सकते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर लिंग के रूप में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी पूरे भारत में मान्यता है। यहाँ पर सभी लोग भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने जाते हैं। आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है। पुराणों के आधार पर प्रजापति ब्रह्मा जी द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। भगवान शिव को समर्पित है। दक्षिण मुखी शिवलिंग है,
और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ताजी भस्म चढ़ाकर शिव जी का पूरा श्रृंगार किया जाता है और फिर भस्म आरती होती है महाकालेश्वर जी की। अगला मंदिर हम जानते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश का शाब्दिक अर्थ है द्वारका के राजा। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा तो द्वारका के लिए प्रस्थान किया, वहां पर उन्होंने द्वारका बसाई और स्थापना वर्ष है स्पष्ट नहीं है, 15वीं-16वीं शताब्दी में भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने की थी, ऐसी मान्यता है। और विशेषता क्या है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, समुद्र तट पर स्थित है और द्वापर युग के दौरान भगवान कृष्ण का निवास भी यह रहा है। यह है यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर। कहाँ पर ये? गुजरात में, समुद्री तट के किनारे। और समुद्री तट के किनारे एक और मंदिर स्थित है, मैंने बताया था, जहाँ पर 17 बार आक्रमण हुआ महमूद गजनवी द्वारा। उस मंदिर का नाम कमेंट में जरूर लिखें आप। अब आते हैं हम श्री खजुराहो मंदिर। मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी काम भावना से जुड़ी कामुक मूर्तियों के लिए। और ये मंदिर बताता है कि उस समय के लोग कितने खुले विचार के थे। क्या कहती है ये मूर्तियाँ आज भी रहस्यमयी एक तरीके से बनी हुई हैं कि उस समय के लोग जिन विषयों पे आज हम टॉपिक पे बात करने से भी हिचकिचाते हैं, उस समय मंदिरों में कामुक मूर्तियां बनाई जाती थी। क्या संदेश देना चाहते थे वहाँ के राजा महाराजा, क्या उनका उद्देश्य था? तो ये मूर्तियां कामुक रूप से थी और बहुत कुछ कहती है उस समय की सोच या कहें विचार। देखते हैं आज भी हम खुले विचार इतने अपने प्रकट नहीं करते किसी विषय पे। उस समय मंदिरों के माध्यम से, मंदिरों में इस मूर्तियों के माध्यम से बताया गया। तो कभी खजुराहो जाओ तो जरूर जाइएगा, देखिएगा। खजुराहो मंदिर समूह निर्माण चंदेल राजवंश ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच किया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो में। खजुराहो रेलवे स्टेशन भी है, आप जाएं। और खजुराहो का रेलवे स्टेशन भी मंदिर जैसा ही है, मतलब मंदिरों की शैली में बना हुआ है, आप जाएं। मैं वहाँ से आया हूँ एक बार। और नागर शैली की वास्तुकला और कामुक मूर्तियां यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया 1986 में। ये आप देख सकते हैं, कुछ उदाहरण के लिए मैंने ये लिया था। ये मंदिर की शैली देख सकते हैं, मूर्तियां देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मंदिर आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मंदिर जीवन में कभी मुझे यदि जाने का अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि ये मंदिर मेरे लिए बहुत रहस्यमय है। ये एक रथ के रूप में बनाया गया है, एक रथ के रूप में। मतलब रथ कैसा होता है जिसके घोड़े होते हैं, चक्के होते हैं उसमें, फिर पीछे एक पूरा वो होता है जहाँ पर बैठते हैं। तो उस हिसाब से इस मंदिर को बनाया गया है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसे बनाया गया है और कोणार्क में स्थित है, ओडिशा में। और सूर्य देव को समर्पित है। रथ क्या कर, मतलब भगवान सूर्य का जो रथ होता है उसको समर्पित है। और 1984 में से यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। यहीं पर पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी है। श्री लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में सोमवंशी वंश के राजा ययाति केशरी द्वारा बनाया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है यह मंदिर भी, और भगवान शिव को समर्पित है। कलिंग शैली के लिए यह प्रसिद्ध है और शानदार वास्तुकला और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है लिंगराज मंदिर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और श्री एकाम्बरेश्वर मंदिर, ये 600 ईस्वी के आसपास बना है, पल्लव वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया, कांचीपुरम में स्थित है, तमिलनाडु में। पृथ्वी तत्व को समर्पित है, पंचभूत स्थलम में एक है ये, और शिव के पंचभूत स्थलों में से एक विशाल गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है यह मंदिर। और आते हैं हम अरुणाचलेश्वर मंदिर। ये स्थित है तमिलनाडु में, तिरुवन्नामलाई स्थान पर। राजा आदित्य चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान इसकी स्थापना हुई और कार्तिकई दीपम उत्सव और गिरिवलम परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध होता है। ये यहाँ पर स्थित है मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्सव की भी फोटो। और ये मंदिर का गोपुरम। गोपुरम बेसिकली वो होता है जो मंदिर का एक ऊंचा ये बनाया जाता है, ये कहलाता है गोपुरम। अब देखते हैं चिदम्बरम नटराज मंदिर। 10वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा बनवाया गया और चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। और नटराज रूप में यहाँ की शिव की पूजा की जाती है। नटराज मतलब जो नृत्य करती हुई मूर्ति यहाँ पर है शिव जी की, और आकाश तत्व को समर्पित है। शिव के पंचभूत स्थलों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव जी की प्रतिमा जो नटराज रूप में है, ये यहाँ स्थित है तमिलनाडु में। अगला मंदिर हम देखते हैं गुरुवायूर मंदिर। ये आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है, देव विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया। भगवान जो विश्वकर्मा है उन्होंने ही इसे बनाया गया, ऐसी मान्यता है। गुरुवायूर केरल में स्थित है। भगवान कृष्ण की बाल रूप में है मूर्ति, और 4 हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है और कमल धारण किया है। इसे दक्षिण भारत का द्वारका भी
कहते हैं। ये यहाँ पर स्थित है मंदिर गुरुद्वारा। अब आते हैं श्री उडुपी कृष्ण मंदिर। यहाँ पर कहाँ स्थित है? उडुपी कर्नाटक में। 13वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्री माधवाचार्य द्वारा बनाया गया। इसकी प्रसिद्धि की वजह है अनोखे दर्शन के लिए और विशेष प्रसाद और मंदिर की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर स्थित है ये मंदिर, आप देख सकते हैं। श्री सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश भगवान का मंदिर। ऐसा मंदिर जहाँ पर गणेश भगवान की जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई है और काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है और इसकी स्थापना 1801 में लक्ष्मण बिठू और देवबाई पाटिल द्वारा करवाई गई। यह कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र जो है भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत माना जाता है। बप्पा की पूजा वहाँ पर हमेशा सबसे ऊपर है और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बिठाई जाती है और जब गणेश भगवान की पूजा होती है तो श्रद्धालु पूरी भक्ति भावना के साथ उनकी पूजा पाठ करते हैं और जब विदाई का दिन आता है तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यदि कभी आप जाएं तो दर्शन जरूर करें सिद्धि विनायक मंदिर में। और मनोकामना पूर्ण करने के लिए गणेश जी के रूप में प्रसिद्ध है। श्री महालक्ष्मी मंदिर है। ये चालुक्य शासक द्वारा कर्णदेव द्वारा लगभग 634 ईस्वी में बनवाया गया और कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। नवग्रहों की विशेष पूजा की जाती है और भक्ति पीठों में से एक है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी में यहाँ पर पूजा होती है और इसलिए प्रसिद्ध है महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर। तो ये 37वां मंदिर था हमारा। 38वां देखते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। 1755 से 1786 के बीच तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया। त्र्यंबक स्थान पर है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है और 3 मुखों वाला लिंग है। 3 मुखों वाला लिंग आप देख सकते हैं। ये देखिए छोटा सा 3 है यहाँ पर। ब्रह्मा विष्णु महेश इनको समर्पित है ये 3 मुख और ये स्थित है महाराष्ट्र में यहाँ पर त्र्यंबक स्थान पर। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब चौरागढ़ महादेव मंदिर देखते हैं। पचमढ़ी नर्मदापुरम, जिसे नर्मदापुरम को पहले होशंगाबाद कहा जाता था। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, नर्मदापुरम में पचमढ़ी क्षेत्र पर स्थित है। और किंवदंती के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए इसी पहाड़ी में शरण ली थी। यहाँ पर महाराष्ट्र से भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और सबकी अलग अलग मान्यता है। त्रिशूल चढ़ाई जाती है यहाँ पर। शिवरात्रि पर श्रद्धालु भारी भारी त्रिशूल लेकर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ चोरों ने यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे। उन्होंने शिव जी की उंगली से अंगूठी निकाल ली थी तो अंगूठी से रक्त बहने लगा था। तो ऐसी मान्यता और प्रचलित कहानियाँ हैं। 1308 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये जो पुरानी मूर्ति थी उसे अंदर रख दिया गया और जो एक और है वहाँ पर स्थापित की गई है मंदिर। ये पचमढ़ी पर स्थित है। बड़ा महादेव मंदिर भी कहलाता है चौरागढ़ महादेव मंदिर। कठिन चढ़ाई है, भूरा भगत से जाते हैं तो आप जाएं और ज़रूर इस मंदिर का दर्शन करें। और जय बजरंगबली। मैं यहाँ पर पदयात्रा गया हूँ। इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर लोगों के कष्टों का निवारण होता है। यहाँ पर जाकर आनंद मिल जाता है। जब श्रद्धालु पूरी यात्रा कर कर यहाँ मंदिर में जाकर हाजिरी लगाते हैं, बजरंगबली उनकी सारी कष्टों को निवारण कर देते हैं। यकीन नहीं होगा, मैं खुद पदयात्रा में गया हूँ, छाले हो गए थे पैर में, लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर पर कदम रखे, वहाँ पर कुछ देर बैठा, हम पूरी मंडली, हमारी जो यात्रा में लोग थे, सारे लोग वहाँ बैठे, नारे लगाए, सारा दर्द, सारी थकान, सारा सब कुछ निकल गया। और जैसे सुबह रिटर्न हुए घर की ओर तो कुछ भी दर्द नहीं हो रहा, चल रहे हैं बस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर मान्यता है कि भगवान जो बजरंगबली है उनके नाभि से जल निकलता है। और ऐसा भी मान्यता है कि यहाँ पर कुछ 2 चोर थे, वो चोरी करने आए थे। पहले बजरंगबली की जो मूर्ति है वो खड़ी थी, पेड़ से टिकी हुई थी, लेकिन जब वो चोरी कर रहे थे खजाना तो मूर्ति गिर गई, या मूर्ति उनके ऊपर गिर गई और वो दबकर वहीं पर मर गए। तब से वो मूर्ति लेटी हुई है। तो ये छिंदवाड़ा ज़िले पर स्थित है, यही मेरी जन्मस्थली है। मैंने इस मंदिर को भी इंक्लूड करना ज़रूरी समझा क्योंकि, और यहाँ पर नागपुर साइड से भी लोग आते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, तरह तरह के पूरे मतलब भीड़ लग जाती है। भीड़ कहें या श्रद्धालु कहें, बहुत सारे लोग आते हैं। और जाम नदी के और सरपा नदी के संगम पर स्थित है। हनुमान जी की लेटी प्रतिमा है और नागपुर से लगभग उत्तर दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानसिक रोग से पीड़ित लोग भी यहाँ पर ठीक होते हैं। मैंने स्वयं देखा है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ठीक होते हैं।
तो ये थे हमारे 40 मंदिर। आगे भी हमारी सीरीज जारी रहेगी। हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, जीके के, जनरल नॉलेज के, मंदिर के, टेम्पल्स के, झील के और संविधान के, इतिहास की कहानियाँ, राजा महाराजाओं की जानकारी, स्थापना, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बतानी है। तो सब सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन से मंदिर गए हैं और कौन से मंदिर जाना चाहेंगे और सबसे अच्छा मंदिर कौन सा लगा आपको। और वैसे तो सभी अच्छे हैं। तब तक के लिए खुश रहें, जुड़े रहें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।